स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। इस बार का सफर कुछ अलग ही था। अपनी टीम एपेक्स गेमिंग का पहला टूर्नामेंट था। कभी समय हमारा नहीं होता, लेकिन समय हमें बहुत कुछ सिखाता है और मैं बस उस समय का इंतजार कर रहा हूँ। एक दिन जरूर आएगा जब किस्मत हमारे साथ होगी और मैं ये ट्रॉफी घर लेकर आऊंगा। आप सबके लिए और आप सभी के समर्थन के लिए जो आपने मुझे और टीम को दिया है। आप लोग, मैं बता भी नहीं सकता कि आपने मेरे सबसे बुरे और सबसे अच्छे समय में मुझे कितना प्रेरित किया है, जिससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दिल से धन्यवाद। मैं अपने पूर्व साथियों की जीत से बहुत खुश हूँ। मैं थोड़ा निराश भी था, लेकिन खुश भी हूँ। BMPS 2026 यही समाप्त होता है और हम नंबर 5 स्थान पर रहे। जल्द ही वापसी करेंगे। इन फाइनल्स में मेरा परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें उम्मीद थी कि हाइड्रो बहुत कुछ करेगा। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको निराश किया, लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। ये तो बस शुरुआत है। हो सकता है चीजें वैसी ना हुई हो जैसी हम चाहते थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और बेहतर करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा और वैसा ही परफॉर्म करूंगा जैसा मैं पहले करता था। तब तक मैं किसी भी चीज से ध्यान नहीं भटकने दूंगा और ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा जिसे आप सभी पसंद करेंगे। ये हाशिया 5 रैंक मेरी टीम की वजह से मिली है। असल में वही इसके क्रेडिट के हकदार है। अगली बार तक बस आगे और ऊपर की ओर। इतने सारे टूर्नामेंट खेला हूँ, इतना नहीं, कुछ आज जीता भी हूँ, 1 2 3 या पता नहीं कितने। बट ये वाला टूर्नामेंट एक ऐसा रहा है जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया है। इससे पहले वाले टूर्नामेंट में मेरे को इतना खुशी कभी नहीं हुआ और हमेशा से ऐसा रहा है कि ये तो एक वो है, सैडनेस और हैप्पीनेस का एक वेव है जो थोड़े टाइम के लिए रहता है। बट ये वाली फीलिंग इज़ वेरी प्रीशियस टू मी। एकदम ही अलग फीलिंग दे रही है। और ये वाला टूर्नामेंट पहला रहा है जिसमें मेरे लास्ट मैच हम लोग जैसे मरे, उसके बाद मेरी हार्ट बीट जो तेज़ हुई है वो प्रेशर की वजह से नहीं था, वो कोई और चीज़ की वजह से नहीं था। बस वो था कि इतना क्लोज आके नहीं हारना है। और वो चीज़ जो मेरी हार्ट बीट को तेज़ करी है, और जैसे ही हम लोग कंफर्म हो गया हमारा कि अब हम जीत गए, बस मज़ा आ गया। और बाकी सौम्य बोल रहा है कि तेरा भाई है ना। फिर बाकी बहुत पहले से यार घर वर पे बोल दिया था मैंने कि ये वाला ट्रॉफी लेके आ रहे हैं हम, एंड यप आ गई। और बाकी रही बात खुशी की, इतना खुशी मुझे ये बारी क्यों हुआ, ऐसा नहीं था। ऐसा तो था कि अब हम लोग EWC जा रहे हैं, इंटरनेशनली ग्लोबल इंडिया को रिप्रेजेंट करने। बट ये मेन खुशी थी कि ये एस पावर का जो नेचुरल गेम था, जो एस पावर से पहले खेलता था, वो वाला एस पावर वापस से आ चुका है। और मेरे को लगा कि हाँ भाई, मैं ये वाला टूर्नामेंट खेला हूँ और मैंने इंजॉय किया ये वाला टूर्नामेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो बस यही खुशी में ठीक ठाक मैंने खेल लिया, एवरेज खेल लिया। वो वाली खुशी में बस मैं ज़्यादा ही फ्लो में जाके नेक्स्ट लेवल सेलिब्रेट कर दिया हूँ। सेलिब्रेट करते हो तुम्हारे भाई ने इतना चिल्लाया है, क्या बात कर रहा है? ओके, तुम्हारे भाई ने इतना चिल्लाया है जीतने के बाद कि मेरी आवाज ही अभी सही से नहीं निकल रही है। समाज में मेरी पूरी बांदिल की फैमिली को इज्जत और साइटी घेऊ लोगों को पलटी बोल के मेरी टैग को भी इज्जत। बहुत बढ़िया है। देखो, इनिशियल लेवल पे ये और चालू हुई, इनिशियल लेवल पे टूर्नामेंट में इंटर हुआ है और अपने दम पे अपने मेहनत से #5 में आए हैं। इस चीज को इज्जत और रिस्पेक्ट। हम चाहते हैं कि अपनी टीम हमेशा जीते। हम चाहते हैं कि यार इतने सालों से ये चीजें जो चल रही है, बाकी टीम भी जीत रही है, अपना भी मौका आना चाहिए। मैं सब समझता हूं, लेकिन जो हमने पाया है ये किसी भी जीत से कम नहीं है। #5 पे आना छोटी बात नहीं है। हम बहुत पीछे थे, फिर अपन ने बैक टू बैक जिस तरीके से 3 चिकन लिए हैं वो आपने देखे थे। आज भी अपन ने जो 2 चिकन लिए हैं वो भी आपने देखे। तो टीम को इज्जत और रिस्पेक्ट हमेशा रहे। जो लोग अपने टीम को रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, वो दूसरे किसी भी टीम को बेइज्जत ना करते हुए अपने टीम को इज्जत दे। जो टीम जीती है, जो विनर है, उनको रिस्पेक्ट है, इज्जत है, उनको उनके आगे के टूर्नामेंट के लिए, आगे की वाटसल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे बांदिल की फैमिली की तरफ से फुल इज्जत। आप भी मचाओ, मेरी टीम ने भी मचाया विद रिस्पेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। लिप्पा नगर चिलका नगर घुबला। और ये ऑनेस्टली एक शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है जिंदगी में, ठीक है। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जब गॉडेल वाले प्लेयर्स ये ट्रॉफी वगैरह उठा रहे थे तो उन लोगों ने एक बहुत ही बोनस जेस्चर दिखाया जॉनी की तरफ, वो बहुत प्यारा था। उन्होंने जॉनी को किंग भी बोला, उन्होंने जॉनी को स्टेज पे बुलाया और उसके साथ वो स्टेज शेयर किया। ये बहुत
यूनिक और रेयर चीज होती है और यही कम्युनिटीज को एकत्र रखती है अलग अलग। मतलब ये अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग फैन बेस होता है, तो ये फैन बेस उस और को थोड़ा सा राग बिग विश्वास विश्वास करता है, लेकिन ये वो चीज है जहां पे एक ही दिखती है कि चाहे हम कंपटीशन कर रहे हो एक दूसरे के साथ, लेकिन हम पर्सनली एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। आज हम जीते हैं लेकिन आप हमारे साथ ही हो, कल तुम जीतोगे तब भी हम तुम्हारे साथ ही होंगे। ये जज्बा चाहिए हर एक व्यक्ति का, हर एक टीम का, हर एक और का। किसी भी तरीके की राइवलरी हो तो वो बस गेम के साथ हो, इंसान के साथ नहीं। सिंपल। दोस्तों आज बहुत प्रवास करके आया हूं मैं और मैं बहुत एक्साइटेड था यहाँ पे लाइव आने के लिए। मैं टूर्नामेंट थोड़ी मैं नहीं देखता हूँ टूर्नामेंट, मुझे नहीं अच्छा लगता ऑनेस्टली टूर्नामेंट देखना, क्योंकि मुझे तकलीफ बहुत होती है। क्योंकि कैसा है, मेरी टीम में से कोई भी बंदा अगर डैमेज हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, मुझे बहुत हर्ट होता है। तो मैंने टूर्नामेंट कैसे देखी है मैं तुमको बताता हूँ। मेरे आसपास जो भी मोबाइल में वो टूर्नामेंट चालू करके देख रहा था, मैं बस उसको सुन रहा था। मुझे देखा नहीं जाता यार, मुझे क्या पता है क्या, ऐसा वो अलग फील आ जाता है। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपना ओवरऑल। एक में मैंने देखा कि अपने टीम के 2 बंदे फिनिश हो गए थे और वहां पे जेली था। फिर जेली ने थोड़ा सा बैकफुट पे लिया विषय, फिर जॉनी दूर था, जॉनी आया और फिर जॉनी ने नेड किया और उसके बाद 25। तो ये चीजें देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब अपनी टीम वाइप आउट हो जाती है ना, तो वो तकलीफ सहन नहीं होती भाई मुझसे। और मैं हूं थोड़ा सा आक्रामक, ई स्पोर्ट्स को लेके मैं बहुत आक्रामक रहा हूं मेरे कॉलेज के टाइम पे वगैरह, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैं इन चीजों से ना एक बॉर्डर में ही रहूंगा, ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, एक लिमिट में। जितना मैं लिमिट में रहूंगा ना, उतना तुम्हें तुम्हारा प्यारा श्रीमानी देखने को मिलेगा और वही अपने लिए बेस्ट है कि नहीं। लेकिन जितने लोग हैं जिनको बुरा लग रहा है टैग को लेके, मैं उनको इतना ही बोलूंगा दोस्तों, देखो हार जीत लगी रहती है। वहां पे जितनी भी टीम थी सब लोग क्वालिफाई बंदे हैं, सब लोग एक से बढ़कर एक धुरंधर है, तो हार जीत लगी रहेगी, चलता है। मेरी भी इच्छा थी कि भाई इस बार तो तोड़ देंगे और हमने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं कि अपनी टीम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया या फिर नहीं यार मजा ही नहीं आ रहा है, क्या ही खेल रहे हैं, नहीं भाई अपनी टीम डोमिनेट कर रही थी लॉबी। आपने देखा होगा ये बैक टू बैक चिकन लेना, इतने सारे किल लेना और इतना मचाना, और ऊपर से जॉनी का पर्सनल परफॉर्मेंस हमेशा कितना अच्छा रहता है, आपने देखा ही है। तो ओवरऑल कहीं पे भी नेगेटिव साइड नहीं है। हाँ जीत नहीं है, नंबर 1 नहीं है, बट दिल में तो नंबर 1 है ना अपने बबलू, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ विषय नहीं। कॉल जॉनी दोस्तों, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं लाइव स्ट्रीम पे ऐसे कॉल करके कुछ बोलूं, मतलब तुम लोग सुन रहे हो मुझे और उस टाइम पे मैं उससे नहीं व्यक्त हो सकता। मैं वो बंदा नहीं हूं। मैं उसको, मुझे फील आएगा तो मैं खुद उसको डायरेक्ट मिलने चला जाऊंगा, मैं उसको कॉल कर लूंगा और उसके बाद शांति से वो बात होती है। वो बात है ना, वो बहुत ही नेचुरल होती है मेरी। मैं बहुत ज्यादा ही, मुझे इमोशंस बहुत जरूरी मायने रखते हैं। मैं अभी कॉल करके क्या ही बोल पाऊंगा, लेकिन टेंशन मत, मैं समझ सकता हूँ। फिलहाल उसको शांत रहने दो। मैंने भी वो फील किया, मैं भी बहुत समय तक ऐसा कर रहा था कि भाई कोई मुझसे बात मत करो, थोड़ी देर मैं शांत रहना चाहता हूँ। वो होता है, तो ऐसे वक्त पे ना थोड़ा सा शांत रहना बहुत जरूरी होता है। उसको अभी काम माइंड चाहिए और फिर वो थोड़ी देर में रिकवर होके एकदम खुश हो जाएगा, टेंशन नहीं है। जो अपन ने हासिल किया है, जो मेहनत की है ना, वो फिर फोकस में आ जाती है। ऐसा है कि माउंट एवरेस्ट का शिखर जो रहता है, चाहे हम शिखर पे ना पहुंचे हो, लेकिन हमने माउंट एवरेस्ट ऑलमोस्ट अगर 80% सर कर लिया तो भी हम जीते हैं। वो माउंट एवरेस्ट सर करना तो अलग बात है, वो विषय है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 80% भी कर लिया है, वो भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे प्राउड है मेरी टीम पे, बहुत ज्यादा प्राउड है। और मैं इस बार टूर्नामेंट में नहीं था फिजिकली, तो मुझे बहुत पर्सनल लेवल पे ये लग रहा था कि यार मैं अभी तक उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ हूं, लेकिन जब वो टूर्नामेंट चल रही थी ना, तब वो टूर्नामेंट देखते वक्त मुझे ये चार्ली वगैरह कंटिन्यू देख रहे थे, तो मुझे तकलीफ होने लगी थी। मैं आधा नेपाल में था और आधा यहाँ। मैंने व्लॉग शूट किया, आप देखोगे ना मैं कितने दिन नेपाल में हूँ, मैंने व्लॉग 3 ही शूट किए। मैं क्या बोलूं यार तुम लोग को, मैंने 2 से 3 दिन तो बफर डाल दिए, मैंने कुछ किया ही नहीं उन दिनों में, क्योंकि वो मैं फील कर रहा था वो चीजें। अगले टूर्नामेंट में वगैरह मैं उनके साथ रहूंगा, टेंशन मत लो भाई। #5 आ गया, अरे वही तो बोल रहा हूँ ना ब्रो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, छोटी बात ही नहीं है ये प्राउड ही होना चाहिए। और मेरा देखो, तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो ना, देखो मेरी बांदिल की फैमिली जो है उनको तो सब पता है, तो उनको मुझे अलग से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो नए बंदे बांदिल की फैमिली में जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं दोस्तों, जो देखो अपन टैग वाले लोग हैं, अपन किसी भी दूसरे टीम को, चाहे वो बीजीएमआई की टूर्नामेंट चल रही है उनके चैनल पे हो, या कोई और टीम जीत रही हो उनके चैनल पे हो, या रियल में कहीं पे हो, किसी भी टीम का कभी अपमान नहीं करेंगे। जो जीते हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे, ताली बजा के इज्जत देंगे, और अपनी टीम को भी अपर अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। अपने टीम के साथ लॉयल रहना बहुत जरूरी है, और उस लॉयल्टी के साथ साथ दूसरे टीम के साथ रिस्पेक्टफुल रहना बहुत जरूरी होता है। और यही अच्छा एक स्पोर्टिंग स्पिरिट जैसे स्पोर्ट्समैन दिखाते हैं, वैसे एज अ फैन उनको भी अपनी
जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी होता है। बस वो एहसास मेरी टैग फैमिली में भी होना चाहिए, इतना हमेशा दिमाग में रखना। और ये लोड क्यों नहीं हो रहा है इसका मैक? चीता है अपने बॉयज, करेंगे कमबैक। BMPX #5 एंड FFMAI #3 दोनों ही टीम को फुल इज्जत। ऑन टैप 100%। अरे परफॉर्मेंस देख के मुझे इतना अच्छा लगा है ना दोस्तों, कुछ भी कम नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मैं स्पोर्ट्स को इतना फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत प्राउड है मेरे टीम पे। इतना अच्छा खेल रहे हैं ना वो, इतना अच्छा खेले हैं वो, बहुत बड़े। फ्री फायर मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, आपने बताया तो पता चला है, लेकिन वो भी देखूंगा, अभी देखना तो पड़ेगा ना भाया। पार इटले लुंग पार कॉन्डल स्ट्रैपेले केंटमा लॉल आ रहा है क्या सीसी एज अ सीसी? मैं कुछ बोलूंगा तो तुम लोग कट करके डाल दोगे, है कि नहीं? एक्चुअली लॉल्स के साथ मेरी बात हुई थी, मेरी उससे बात हुई। लॉल्स एज अ सीसी नहीं आना चाहता वो। मुझे लगा कि शिवन भाई देखो, मेरे को ना बाइक का शौक आ चुका है, तो मुझे कंटेंट क्रिएशन में उतना रस रहा नहीं। भी मैं 15-20 दिन ये BGMI वगैरह खेल लूंगा, एंड आफ्टर दैट आई वांट टू लीव द BGMI एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वांट टू राइड बाइक डेव्स। और उसका वो कोई वीडियो भी नहीं बनाएगा, वीडियो बनाएगा कोई और बंदा जो अननोन है, चैनल उसका रहेगा, वीडियो ये बनाएगा, और इसके चेहरे पे रहेगा मास्क बैक टू बैक। तो उसकी इच्छा है कि उसको बाइक चलानी है, तो बाइक सीखनी। तो मैंने बोला ठीक है बाइक सिखाते हैं, तो वो एज अ बाइकर आएगा, नॉट अ सीसी, एज अ बाइकर, बट हिडन बाइकर। ना चैनल होगा ना चेहरा, बस एक बंदा है, जूम चला गया, चेहरा पूरा ब्लर, कुछ नहीं दिख रहा भाई। ये बात चल रही है, लेकिन बाइक कौन सी चलाएगा उस पर थोड़ा डिबेट चल रहा है। मैंने उसको बोला सुपर बाइक ले, वो बोल रहा है मेरे को एमएटी चाहिए, उसमें थोड़ा झगड़ा चल रहा है। इन्होंने एमएटी क्या है भाई? एमएटी चलाने की मैं देता हूं, एमएटी चलाने को नॉर्मल है। सुपर बाइक चलाने से वर्जिश बढ़ती है, जब ताकत आती है, ताकत। एमएटी तो चला ही लेंगे दोस्त, नॉर्मल है। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।